Hello everyone, I am Priyanka Gaur. Welcome back to my channel Learning with Pace. क्लास 6 की हिस्ट्री का ये है चैप्टर नंबर 1 एंड इस चैप्टर में अभी हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी के बारे में। तो हम यहाँ पर ना डाइवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विविधता, जिसे हम ये कह सकते हैं डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, या ये कह लो एक दूसरे से अलग। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना, एक दूसरे से अलग, इसको हम किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं वो चीज हम यहां जानेंगे। लुक अराउंड यू इन योर क्लासरूम, डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू? तो एनसीईआरटी में सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि आप अपनी क्लासरूम में चारों तरफ देखो और ये बताओ कि क्या आपके जैसा दिखने वाला एग्जैक्टली कोई बच्चा है? तो आपका आंसर आएगा नो। इनफैक्ट आप ये भी कहोगे कि मेरे जैसा ही नहीं बल्कि कोई भी एक दूसरे जैसा नहीं दिखता क्लासरूम में। ना तो सबका सेम बिहेवियर है, ना सबका सेम अपीयरेंस है, ना सबका एक जैसा एक्ट है, ना सबका एक जैसा नेचर है, सब अलग है ना। सो इन द सेम वे इस चैप्टर में भी हम वही जानेंगे दैट वी पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज, कि हम सब एक दूसरे से अलग हैं बहुत सारे तरीकों में। हम सब एक दूसरे से अलग तो दिखते ही हैं, इसके अलावा हमारा रीजनल, कल्चरल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड भी डिफरेंट है। रीजनल बैकग्राउंड का मतलब एरिया से हो गया, कल्चरल बैकग्राउंड का मतलब आपके कस्टम, आपके रीति रिवाज, आपका खान पान, आपका रहन सहन हो गया। रिलीजियस बैकग्राउंड का मतलब आपका धर्म हो गया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है। सो दीज डिफरेंसेस एनरिच आवर लाइव्स। अब ये जो डिफरेंसेस है रीजनल, कल्चरल, रिलीजियस बैकग्राउंड से जो डिफरेंसेस हम देख रहे हैं, इन डिफरेंसेस से क्या होता है कि हमारी लाइफ में एनरिचमेंट आती है। अब एनरिचमेंट कैसे आती है? देखो, हम एक दूसरे के कल्चर को जानते हैं, एक दूसरे के रिलीजन को जानते हैं, राइट। इससे क्या होता है, हमारी जिंदगी में एक रंग भर जाता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। ऑल दीज डिफरेंट पीपल हु कम फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ बैकग्राउंड। अब हम यहाँ पर जिन डिफरेंट लोगों की बात करें कि हम एक दूसरे से अलग हैं रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड से, इससे होता यह है कि हमारा जो भारत है ना, ये और ज़्यादा खूबसूरत बनता है। हमारे भारत में डाइवर्सिटी है, हमारे भारत में डाइवर्सिटी तो है ही, इसके अलावा एनरिचमेंट भी है। इसके अलावा इससे हमारा भारत और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता है, ठीक है। अब हम ये जानेंगे व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइव्स, कि डाइवर्सिटी हमारी जिंदगी में क्या कुछ ऐड करता है, वो चीज़ हम जानेंगे। हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस, इसके अलावा हम ये जानेंगे कि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी कैसे आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस एज अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी, कि क्या हर तरीके का डिफरेंस डाइवर्सिटी का पार्ट है या डाइवर्सिटी कुछ अलग चीज़ है। कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी, क्या डाइवर्सिटी यूनिटी का ही पार्ट है। इन सारे तमाम क्वेश्चंस के आंसर हम इसी चैप्टर में देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, 3 ड्राइंग्स बना रखी हैं, तीनों ड्राइंग एक दूसरे से मैच नहीं करती ना, बस इसको ध्यान में रखो क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे वाला टॉपिक है। तो 3 बच्चों ने अलग अलग जो है ये ड्राइंग बनाई है। तो अब एनसीईआरटी आपको भी कह रहा है कि अब आप भी एक काम करो, इस बॉक्स में आप भी एक ड्राइंग बनाओ और आप कंपेयर करो। जब आप कंपेयर करोगे तो आपकी ड्राइंग इन तीनों ऊपर वाली ड्राइंग से बिल्कुल अलग होगी। आपकी ड्राइंग अलग होगी, इन तीनों से बिल्कुल अलग होगी, है ना। सो जिस तरीके से आपकी ड्राइंग एक दूसरे से अलग है, आपका अपना ड्राइंग का स्टाइल बड़ा ही यूनिक है, सो उसी तरीके से हम सब लोग एक दूसरे से अलग हैं, हम सब एक जैसे नहीं दिखते। इसके अलावा हम अलग भाषा बोलते हैं, हमारा अलग कल्चरल बैकग्राउंड है, हमारे अलग रिलीजियस रिचुअल्स हैं, ठीक है। सो जिस तरीके से हम एक दूसरे से अलग नहीं दिखते, हमारा एक दूसरे से बिहेवियर मैच नहीं करता, इनफैक्ट हमारी राइटिंग मैच नहीं करती, हमारी ड्राइंग मैच नहीं करती, सो इन द सेम वे हमारे एक दूसरे से लैंग्वेज अलग है, रिलीजियस बैकग्राउंड अलग है, कल्चरल बैकग्राउंड भी अलग है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब यहाँ पर एक बॉक्स दिया है और आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को कहो कि इसमें आंसर लिखें। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग, जब मैं बाहर जाता हूं मुझे क्या पहनना पसंद है। तो आप अपना आंसर लिखो यहां पर। नेक्स्ट है, एट होम आई स्पीक इन, कि मैं कौन सी भाषा में बात करता हूं जब मैं घर होता हूं। नेक्स्ट है, माई फेवरेट स्पोर्ट इज, मेरा
सबसे पसंदीदा खेल कौन सा है। नेक्स्ट है आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, कि मुझे बुक्स पढ़ना तो पसंद है बट कौन सी बुक्स पढ़ना पसंद है, थ्रिलर पसंद है या हॉरर पसंद है या फिक्शनल पसंद है या नॉन फिक्शनल बुक्स पढ़ना पसंद है। तो अब सभी बच्चे जब इसमें आंसर फिल इन कर देंगे, देन आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक। अब अपनी टीचर से हेल्प मांगो और टीचर को बोलो कि मैम सभी के आंसर को एक बार मैच करो और ये देखो कि क्या किसी के आंसर एक दूसरे से एग्जैक्टली मिल रहे हैं। तो आंसर आएगा प्रोबेबली नॉट, लेकिन ये भी हो सकता है कि जो आपने आंसर दिए हो शायद कुछ एक बच्चों ने सिमिलर आंसर भी दिए हो। जैसे कि हाउ मेनी लाइक्स रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक, हाउ मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट इन योर क्लास। तो इनके आंसर सेम हो सकते हैं। जैसे कि सपोज करो आपने अगर यहाँ लिखा कि आपको हॉकी खेलना पसंद है एंड क्लासरूम में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों में से 5 बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको सभी को हॉकी खेलना पसंद हो, एंड इस 30 में से कुछ 15 बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको क्रिकेट खेलना पसंद हो। सो कहने का मतलब है आप कुछ चीजों में तो एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर होते हो, कुछ चीजों में आप एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हो। सो बाय नाउ यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज्ड, अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि हम एक दूसरे से क्लासरूम में डिफरेंट भी होते हैं, एक दूसरे से कुछ तरीकों में सिमिलर भी होते हैं। अब आगे बात करते हैं मेकिंग फ्रेंड्स के बारे में। यहाँ मेकिंग फ्रेंड्स में आप लोगों के आगे एक स्टोरी बताई है, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। डू यू थिंक इट वुड बी इजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विथ समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्या आप एक ऐसे इंसान को अपना दोस्त बनाओगे जो आपसे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। एंड इसी क्वेश्चन पर बेस्ड ये स्टोरी है। यहाँ पर 2 लड़कों की स्टोरी बताई गई है, एक समीर है एक समीर 2 है। दोनों का नाम समीर होता है, समीर 1 एंड समीर 2 करके हम इस स्टोरी को जानेंगे। इसके अलावा ये दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, दोनों का कल्चर अलग है, ठीक है, दोनों का रीजनल अलग है। तो यहाँ पर समीर दूसरे समीर की एक स्टोरी बता रहा है और ये कहता है कि जो समीर है ना, वो समीर 2 जो है वो जनपद क्रॉसिंग पर न्यूज़पेपर बेचता है। अब जनपद क्रॉसिंग एक बिजी इंटरसेक्शन है। बिजी इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि वहां पर बहुत लोग आते जाते रहते हैं। तो इस बिजी इंटरसेक्शन पर समीर 2 न्यूज़पेपर बेचता है। एवरी टाइम आई साइकिल्ड पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी होल्डिंग आउट द इंग्लिश न्यूज़पेपर, कि जैसे ही मैं जनपद क्रॉसिंग से डेली साइकिल लेकर जाता हूँ ना, वैसे ही ये समीर 2 हमेशा मेरे पीछे पीछे भागता हुआ आता है एंड इसके हाथ में इंग्लिश पेपर होता है। एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइन इन अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स। इसके अलावा ये समीर 2 क्या करता है, मेरे पीछे पीछे भागता तो आता है न्यूज़पेपर लेकर, वो न्यूज़पेपर इंग्लिश में होता है लेकिन ये हेडलाइंस जो बोलता है ना वो इंग्लिश और हिंदी का मिक्सचर होता है। सो इस टाइम मैंने क्या किया, इस टाइम मैंने अपनी साइकिल को रोका पेवमेंट पर एंड समीर 2 से पूछा कि भाई मुझे हिंदी न्यूज़पेपर दे दो। जैसे ही मैंने उसे हिंदी न्यूज़पेपर मांगा, हिज माउथ फेल ओपन, कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे ये लगा कि मैं हिंदी नहीं जानता होऊंगा, मैं सिर्फ इंग्लिश जानता होऊंगा, लेकिन मैंने उससे हिंदी न्यूज़पेपर मांगा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। एंड ही आस्क्ड, उसने मुझसे पूछा यू मीन यू नो हिंदी, कि क्या तुमको हिंदी आती है। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स मुझे हिंदी आती है, और मैंने उससे हिंदी न्यूज़पेपर लिया और उसके रुपए भी मैंने दे दिए। फिर मैंने पूछा व्हाई, व्हाट डिड यू थिंक, क्यों, तुमको क्या लगा कि मुझे हिंदी नहीं आती होगी। तो वो एकदम से कहता कहता रुक गया और उसने कहा कि तुम अंग्रेज लगते हो, बट यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी, लेकिन तुम हिंदी भी पढ़ सकते हो, उसने मुझे ये कहा। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स आई कैन, कि ऑफ कोर्स मैं पढ़ सकता हूं। तो ये बात मैंने एकदम से इम्पेशेंटली होकर कही थी। तो मैंने कहा आई कैन स्पीक रीड एंड राइट हिंदी, मैं हिंदी को लिख भी सकता हूं, बोल भी सकता हूं, पढ़ भी सकता हूं। एंड फिर मैंने ये कहा कि जो हिंदी है ये मेरे स्कूल का एक सब्जेक्ट है जिसे मैं पढ़ता हूं। तो उसने एकदम से पूछा कि सब्जेक्ट्स, इसका मतलब क्या होता है।
हाउ वुड आई एक्सप्लेन वट अ सब्जेक्ट वॉज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल। तो उस टाइम पर जब उसने ये पूछा ना कि सब्जेक्ट क्या होता है, उस टाइम पर मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट था एक ऐसे इंसान को एक्सप्लेन करना जो कभी स्कूल ही ना गया हो। तो उसे कैसे मालूम पड़ेगा कि सब्जेक्ट होता क्या है। फिर मैंने कहा वेल इट इज़ समथिंग, कि मैं उसे एक्सप्लेन करने वाला था, इतने में लाइट्स चेंज हो गई और मुझे जो है आगे जाना पड़ा, क्योंकि पीछे से ट्रैफिक जो है वो हॉर्न बजाने लग गए थे। ठीक है। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन। नेक्स्ट डे मुझे वो दोबारा दिखा। अब वो मेरी तरफ मुस्कुरा रहा था और उसके हाथ में हिंदी का न्यूज़पेपर था। अब उसने मुझे कहा कि ये लो भैया आपका अखबार, एंड अब बताएं ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। तो यहाँ पर जैसे ही समीर दो ने सब्जेक्ट वर्ड बोला, तो वो जो सब्जेक्ट वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, उसकी जुबान से बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा था, एंड इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश, दैट इज टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स। देखो अब इस लाइन का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट के दो मीनिंग हैं। एक तो हम विषय के बारे में बात करते हैं, जब हम पुस्तकों के बारे में बात करते हैं, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट हो गए जो आप स्कूल में पढ़ते हो। एक सब्जेक्ट का मतलब होता है गुलामी, ठीक है, या ये कह लो प्रजा। ठीक है। तो आपको याद है ना ब्रिटिशर्स का टाइम पीरियड, ब्रिटिशर्स ने हम पर क्या किया था, रूल किया था। वी वर रूल्ड बाय सम अदर पीपल, दोज नेवर बिलोंग टू इंडिया। तो वो लोग कौन थे, वो थे ब्रिटिशर्स। तो हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। तो अब देखो इस लाइन को कैसे रिलेट किया। समीर एक ने ये कहा कि जैसे ही समीर दो जो न्यूज़पेपर बेचता था उसके जुबान से ये इंग्लिश वर्ड सब्जेक्ट निकला, तो ये सब्जेक्ट ऐसे साउंड कर रहा था जैसे कि वो गुलामी के टाइम पीरियड की बात कर रहा हो, ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड की बात कर रहा हो। ठीक है। फिर मैंने कहा कि सब्जेक्ट जो है ये स्टडी से रिलेटेड है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, दोनों का नाम समीर था, तो समीर एक वो है जो साइकिल पे आता जाता है एंड जो स्कूल में पढ़ता है। समीर दो वो है जो न्यूज़पेपर बेचता है एंड ये कभी स्कूल नहीं गया। ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसी टाइम पर रेड लाइट हो गई थी, तो इसीलिए समीर एक ने समीर दो से कुछ क्वेश्चन पूछे। तो पहले मैंने पूछा कि भाई क्या तुम कभी स्कूल नहीं गए, तो समीर दो ने कहा नहीं मैं कभी स्कूल नहीं गया। इसके साथ साथ समीर दो ने प्राउडली ये भी कहा कि जितनी ऊंची तुम्हारी साइकिल की सीट है ना, जब मैं इतना बड़ा था तब से लेकर अब तक मैं काम कर रहा हूं। पहले मेरी मदर मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेला यहां पर आकर अखबार बेचता हूं। तो समीर एक ने समीर दो से ये पूछा वेयर इज योर मदर नाउ, कि तुम्हारी माँ अब कहाँ है। इतने में क्या हुआ, लाइट चेंज हो गई और मुझे आगे जाना पड़ा। लेकिन समीर दो ने पीछे से चिल्लाते चिल्लाते ये कहा कि मेरी माँ मेरठ में है, और इतने में वो कुछ और आगे कहता, उसकी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दी, उसकी आवाज़ ड्राउंड हो चुकी थी ड्यू टू ट्रैफिक नॉइज। ट्रैफिक की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी तो मुझे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। नेक्स्ट डे उसने कहा कि मेरा नाम समीर है। अब उसने मुझसे भी बहुत शाई तरीके से शर्मीले अंदाज में पूछा व्हाट्स योर्स, कि तुम्हारा नाम क्या है। अब मैं अपना नाम तो बताता, लेकिन जैसे ही उसने मुझे अपना नाम बताया ना कि उसका नाम समीर है, ये थोड़ा मोमेंट मेरे लिए इनक्रेडिबल था। मतलब थोड़ा ऐसा मोमेंट था जो ऐसा जिस पर जल्दी से विश्वास ना हो। एंड मेरी बाइसिकल भी क्या हो गई थी, वोबल हो गई थी। वोबल का मतलब होता है थोड़ा सा लड़खड़ाना या डगमगाना। थोड़ी शेकन हो गई थी मेरी बाइसिकल, क्योंकि मेरा नाम भी समीर है। तो मैंने उसे कहा माई नेम इज समीर टू, कि मेरा नाम भी समीर है। तो उसने कहा व्हाट, कि क्या वाकई में तुम्हारा नाम समीर है। एंड हिज आईज लिट अप, और उसकी आंखों में मेरा नाम सुनकर एक चमक आ गई थी, और मैंने कहा यस मेरा नाम भी समीर है। फिर मैंने इसके बाद कहा कि इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर, यू नो, कि क्या तुमको पता है हनुमान के फादर का नाम भी समीर है, इसीलिए हम हनुमान को क्या कहते हैं, वायु पुत्र हनुमान, है ना। समीर का मतलब क्या होता है, वायु। सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो। ये बात किसने कही, जो समीर दो है उसने ये बात कही। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, दोबारा बताती हूँ। जो न्यूज़पेपर बेचता है समीर, उसने कहा कि मैं समीर दो हूँ
एंड तुम समीर एक हो। तो यहां पर आपको क्लियर हुआ कि समीर एक वो है जो स्कूल जाता है, समीर दो वो है जो न्यूज़पेपर बेचता है, जो स्कूल नहीं जाता। समथिंग लाइक दैट आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड, हाथ मिलाओ समीर दो। तो उसने जब ये कहा कि मैं समीर दो हूं, तुम समीर एक हो, तो मैंने हाथ निकालकर ये कहा कि चलो अब हाथ मिलाओ समीर दो। His hand nestled in mine like a little bird. उसके हाथ मेरे हाथ में इस तरीके से ऐसे समा गए थे जैसे कि एक घोंसले में एक चिड़िया आराम से छुप के बैठ जाती है। I could still feel its warmth as I cycled away. और अभी भी मुझे उसके हाथों की वो warmth महसूस हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ना कहीं इन दोनों के एक अच्छे कनेक्शन की बात की है कि इनका अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड था, अलग इनकी भाषा कह सकते हो आप, क्योंकि एक को इंग्लिश आती थी, एक को इंग्लिश आती ही नहीं थी, राइट। इसके अलावा दोनों का रिलीजियस बैकग्राउंड अलग था, लेकिन फिर भी दोनों को एक दूसरे से वार्मथ महसूस हुई। द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी। अब मैंने जब उसे नेक्स्ट डे देखा समीर दो को, उसके फेस पर वो स्माइल नहीं थी जो डेली बेसिस पर मुझे देखकर होती है। सो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने मुझे बताया कि देयर इज ट्रबल इन मेरठ, कि मेरठ में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन रायट्स, एंड फिर उसने कहा कि बहुत सारे लोग मेरठ में मारे गए हैं ड्यू टू रायट्स। रायट्स का मतलब होता है दंगे फसाद होना। आई लुक्ड एट द हेडलाइंस, फिर मैंने एकदम से हेडलाइन में देखा, तो हेडलाइन में था कम्युनल रायट्स इट ब्लेज्ड। तो कम्युनल रायट्स जो है हेडलाइन में चमक रहा था, ब्लेज्ड का मतलब होता है चमकना। तो हेडलाइन बड़े ही मोटे मोटे बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ होता है ना, तो कम्युनल राइट्स लिखा हुआ था न्यूज़पेपर में। अब ध्यान से सुनो, कम्युनल राइट्स का मतलब क्या होता है। कम्युनल राइट्स ऐसा दंगा फसाद होता है जो अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड के बीच में होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हिंदू एंड मुस्लिम के बीच में लड़ाई हो, हिंदूज पीपल ये कहें कि हम तुमसे बढ़ चढ़ कर हैं, तुम हमारे आगे इन्फीरियर हो, हम तुमसे सुपीरियर हैं। एंड इसके अलावा मुस्लिम ये कहे कि हम सुपीरियर हैं, हिंदू इन्फीरियर हैं। तो जब दो अलग अलग धर्म के लोगों के बीच में लड़ाई होती है और इस लड़ाई में जब ये लोग एक दूसरे को मारने काटने पर आ जाते हैं, तो उसी को हम कम्युनल राइट्स कहते हैं। फिर मैंने उसे कहा कि समीर, और मेरे इतना कहने पर समीर दो ने ये बोला कि मैं मुस्लिम समीर हूं एंड मेरे सभी रिलेटिव्स मेरठ में रहते हैं। इसके साथ साथ उसकी आंखें भर आई थी, मतलब उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। एंड मैंने उसके शोल्डर को टच करके उसको हौसला देने की कोशिश की एंड उसने मेरी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा। अब अगले दिन मुझे समीर दो दिखा ही नहीं क्रॉसिंग पर। क्रॉसिंग का मतलब होता है चौराहा, ठीक है। नीदर द डे आफ्टर नोर एवर अगेन, ना मुझे उसके अगले दिन और ना फिर कभी मुझे समीर दो दिखा। एंड मुझे ना कोई न्यूज़पेपर इंग्लिश या हिंदी मीडियम में कोई भी न्यूज़पेपर ये नहीं बता सकता था कि समीर दो कहाँ गया है। आगे देखो, यहां पर आपको ये बताना है कि समीर एक और समीर दो में क्या डिफरेंस है। तो देखो, पहला डिफरेंस ये है कि समीर एक स्कूल जाता था, समीर दो स्कूल नहीं जाता था। दूसरा डिफरेंस है, समीर एक वेल फ्लरिश्ड फैमिली से था, समीर दो जो है वो गरीब फैमिली से था, इसलिए तो वो न्यूज़पेपर बेचता था। तीसरा डिफरेंस ये है कि दोनों का कल्चरल बैकग्राउंड अलग था एंड इसके अलावा दोनों का रिलीजन भी अलग था। समीर एक हिंदू था, समीर दो मुस्लिम था। एक और डिफरेंस यहां पर बन जाता है कि दोनों का रीजनल बैकग्राउंड अलग था। समीर एक कहां से था, जनपद, एंड समीर दो मेरठ से था। तो यहां पर आपको 3 डिफरेंस बताने थे, मैंने यहां पर 4 से 5 डिफरेंस बता दिए। एक यहां पर कल्चर का भी ऐड आप कर सकते हैं, ठीक है। समीर एक इंग्लिश में बोलना जानता था, समीर दो हिंदी में बोलना जानता था, बट फिर भी इन दोनों ने एक दूसरे से बात की। हालांकि इनकी लैंग्वेज अलग है, घर पे बोलने वाली भाषा अलग है इनकी, फिर भी इन्होंने एक दूसरे से कम्युनिकेशन किया। ऐसा इसलिए हुआ, दे मेड द एफर्ट, क्योंकि इन लोगों ने प्रयास किया, एफर्ट किया एक दूसरे से बात करने का, क्योंकि इनको ये जरूरी लगा। समीर एक एंड समीर दो दोनों अलग अलग रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं। जैसे कि अगर हम समीर एक की बात करें तो समीर एक हिंदू है, समीर दो क्या है, मुस्लिम है। तो ये क्या हुआ,
हिंदू एंड मुस्लिम मतलब डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड हो गया। इसके अलावा दोनों का कल्चरल बैकग्राउंड भी अलग था। डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड होने के बावजूद भी दोनों के बीच में दोस्ती हुई। एंड ये जो डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड है, ये डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट है, मतलब डाइवर्सिटी का पार्ट है। ठीक है, अब आपको यहां बताना है कि समीर 1 एंड समीर 2 अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो दोनों के कौन से ऐसे फेस्टिवल है जिनको ये सेलिब्रेट करते हैं। तो समीर 1 हिंदू है तो दिवाली होली आ गया, समीर 2 जो है वो ईद को सेलिब्रेट करता है क्योंकि वो मुस्लिम है, राइट। अब आपको भी यहाँ पर एक स्टोरी से अपने आप को रिलेट करना है कि क्या आपकी भी कभी ऐसी किसी इंसान के साथ दोस्ती हुई है जो अलग हो आपसे, जो आपसे अलग रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो। अगर हुई है तो आप अपनी स्टोरी को रिलेट करो और डिस्क्राइब करने की कोशिश करो। In addition to their diverse religious and cultural background, there are other ways in which Sameer 1 and Sameer 2 are different from each other. देखो अभी हमने ये जाना कि दोनों समीर के बीच में रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड का डिफरेंस था, लेकिन इसके अलावा एक और डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि समीर 1 स्कूल जाता है, समीर 2 स्कूल जाने की बजाय न्यूज़पेपर बेचता है। तो अब एक क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि क्या ये डाइवर्सिटी का पार्ट है कि समीर 1 स्कूल जाता है, समीर 2 न्यूज़पेपर बेचता है, क्या ये डाइवर्सिटी का पार्ट है? नहीं, ये डाइवर्सिटी का पार्ट नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, ये इनइक्वालिटी का पार्ट है, डाइवर्सिटी का पार्ट नहीं है। अब आगे यहां पर आपको कुछ चीजें डिस्कस करनी है कि समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था। Do you think it would have been easy for him to attend the school if he wanted to? क्या अगर वो स्कूल जाना चाहता तो क्या उसके लिए ये ईजी होता स्कूल में जाना और स्कूल अटेंड करना? तो अपने ओपिनियन आपको यहाँ पर बताने हैं। In your opinion, is it a fair situation that some children get to go to school and others do not? तो अब आपको यहाँ ये बताना है कि क्या आपकी नज़र में ये फेयर सिचुएशन है कि कुछ लोग तो स्कूल जाते हैं और कुछ बच्चे स्कूल जाते ही नहीं हैं। तो आपको बताना है कि क्या ये सही चीज़ है। तो देखा जाए तो ये सही नहीं है। सबके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, वो भी इक्वल अपॉर्चुनिटी, है ना। चलिए अब आगे इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। समीर 2 स्कूल नहीं जाता था, रीज़न क्या है? रीज़न है कि उसको कभी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली स्कूल जाने की। परहैप्स यू हैव नोटिस्ड कि आपके आसपास के एरिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास इनफ खाने के लिए नहीं है एंड पहनने के लिए इनफ कपड़े नहीं हैं। इसके अलावा उनके पास इनफ स्पेस नहीं है रहने के लिए। सो ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस डाइवर्सिटी का पार्ट नहीं है, बल्कि ये डिफरेंस जो है ये डाइवर्सिटी का पार्ट ना होकर ये इनइक्वालिटी का पार्ट है। ध्यान रखना। तो डाइवर्सिटी का पार्ट है क्या? देखो, कल्चर बैकग्राउंड अलग होना डाइवर्सिटी का पार्ट है, भाषा अलग होना, लैंग्वेज अलग होना डाइवर्सिटी का पार्ट है। इसके अलावा रिलीजियस बैकग्राउंड अलग होना डाइवर्सिटी का पार्ट है। इसके अलावा रीजनल बैकग्राउंड अलग होना डाइवर्सिटी का पार्ट है। लेकिन अगर एक बच्चा स्कूल जा रहा है, दूसरा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, एक बच्चे के पास पहनने ओढ़ने को कपड़े हैं, दूसरे बच्चे के पास नहीं है, एक परिवार के पास खाने पीने के लिए खूब चीज़ें हैं, दूसरे परिवार के पास नहीं है, तो ये डाइवर्सिटी का पार्ट नहीं है। ये किस चीज़ का पार्ट है? इनइक्वालिटी का पार्ट। इनइक्वालिटी को हम क्या कहते हैं? असमानता कहते हैं। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान का क्या देना है इस चैप्टर में कि डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, इनइक्वालिटी जिसे हम असमानता कहते हैं, inequality comes about when a person doesn't have the resources and opportunities that are available to other person। तो inequality का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी ना दें या किसी को इक्वल रिसोर्सेज ना मिलें, तो वहां पर असमानता आ जाती है, वहां पर एक रिफ्ट क्रिएट हो जाता है अमीर गरीब के बीच में। ठीक है, तो यही क्या होती है? इनइक्वालिटी होती है।
द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का एक अनदर एग्जाम्पल है कास्ट सिस्टम, मतलब जाति प्रथा। अब इस जाति प्रथा में सोसाइटी को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया हुआ था डिपेंडिंग अपॉन द वर्क। तो लोगों के काम के बेसिस पर डिवाइड किया हुआ था। एंड इसके अलावा जो जिस ग्रुप से बिलोंग करता था उसको उसी ग्रुप में रहना होता था, कहीं और ग्रुप में वो नहीं जा सकता था या किसी और ग्रुप का वो काम नहीं पकड़ सकता था। अब इस चीज को मैं थोड़ा अच्छे से समझाती हूँ। देखो, वैसे तो हम ये क्लास 6 की हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि 4 वर्ण में बांटा हुआ था। सबसे पहले ब्राह्मण्स थे, फिर क्षत्रियास थे, फिर वैश्य एंड देन शूद्रास। एंड जो शूद्रास में भी जो स्कैवेंजिंग का काम करते थे, ड्रेनेज वगैरह का काम करते थे, ड्रेनेज क्लीन करने का काम या लैट्रिन क्लीन करने का काम जो करते थे, उनको अनटचेबल कहा जाता था। ठीक है, तो अब देखो, अलग अलग ग्रुप में बांटा हुआ था लोगों को उनके काम के बेसिस पर। तो जो पुजारी थे, जो लर्नड पीपल थे, जो लर्नड ब्राह्मण थे, वो ऊपर की कास्ट में आ गए। जो वॉरियर थे वो क्षत्रियाज में आ गए। इसके अलावा जो मर्चेंट, ट्रेडर, क्राफ्ट पर्सन थे वो वैश्याज में आ गए। एंड शूद्राज में वो लोग आ गए जिनको सो कॉल्ड लोअर कास्ट कहा जाता था। तो काम के बेसिस पर इस तरीके से वर्ण में बांटा हुआ था। एंड ये भी एक्सपेक्ट किया जाता था कि जो जिस ग्रुप में है वो उसी ग्रुप का काम करेगा। जैसे कि अगर एक कुम्हार का बेटा है, अगर वो कुछ और बनना चाहे तो वो नहीं बन सकता था। कुम्हार का बेटा कुम्हार ही बनेगा, मतलब कुम्हार का बेटा भी घड़े बनाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर क्षत्रिय का बेटा होगा तो वो क्षत्रिय वाला ही काम करेगा, वैश्य का बेटा होगा वो वैश्य वाला ही काम करेगा, शूद्रास का बेटा होगा वो वही काम करेगा जो शूद्रा ग्रुप के लोग करते हैं। तो आप समझे मेरी बात कि एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप का काम पकड़ना अलाउड नहीं था। इनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था आप जिस ग्रुप में हो आप वही काम करोगे। तो अब हमें ये देखने को मिला कि लोगों में टैलेंट होने के बावजूद भी इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। जैसे कि एक कुमार के बेटे से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो भी यही सेम काम करे जो उसके पिताजी करते हैं, चाहे उसका बेटा कितना भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल। ये सिस्टम इरिवर्सिबल था, जिसको स्टॉप करना मुश्किल था। बिकॉज यू वर नॉट सपोज्ड टू चेंज योर प्रोफेशन, क्योंकि आपको अपना प्रोफेशन चेंज करने की आज़ादी नहीं थी। एंड इसके अलावा ये भी फ्रीडम नहीं थी कि आप अपने प्रोफेशन के अलावा दूसरे के प्रोफेशन की जानकारी लो। सिर्फ अपने प्रोफेशन तक सीमित रहो, दूसरे के प्रोफेशन में आपको नहीं जाना, उसकी जानकारी भी नहीं लेनी। सो दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। तो यहीं पर हम क्या देखते हैं? इनइक्वालिटी देखते हैं। तो हमें ये देखने को मिला कि अपर कास्ट ऊपर जाती गई, सो कॉल्ड लोअर कास्ट और ज्यादा नीचे आती गई। तो हमें दोनों के अंदर रिफ्ट देखने को मिला। आप इस चैप्टर में एंड आगे आने वाले काफी चैप्टर्स में इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ोगे, अलग अलग तरीके की इनइक्वालिटी पढ़ोगे। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। एंड इसके अलावा आपको कोई डाउट है ना, कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। I wish you all the best. Keep learning. Thank you so much for watching this video. Bye bye.